कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, अगर इस भगवान पर ही हमला हो जाए तो क्या। जी हाँ, एक डॉक्टर के ऊपर हमला हुआ और उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर इसकी आवाज़ बना है तो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय लेखी, हम सीधे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि ये जो पूरा मामला हुआ उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में किसी ने नहीं सुनी और ये पहुंचकर दिल्ली आए हैं। ये जो मामला हुआ, ये डॉक्टर रोहित गुप्ता हैं इलाहाबाद के अंदर, और वो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। एक 82 वर्ष का मरीज उनके यहाँ भर्ती था अस्पताल के अंदर। वो मरीज सिरोसिस ऑफ लिवर से पीड़ित था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, मल्टी ऑर्गन फेलियर था, जिसमें कि उसका कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा था। अचानक उसकी हालत ख़राब हुई और डॉक्टर साहब 4 बजे सुबह उसको देखने गए। वो रात 10 बजे ही एडमिट हुआ था और सुबह 4 बजे डॉक्टर साहब उसको देखने गए। डॉक्टर रोहित गुप्ता ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु वो मरीज बचा ना सके। थोड़ी सी समय में मरीज के परिजनों ने डॉक्टर रोहित गुप्ता के ऊपर हमला किया। हमला ही नहीं, वो तो एक जानलेवा हमला था, जिसमें कि उन्होंने लगभग 1 घंटे तक डॉक्टर साहब को मारा, जिसकी वीडियोस, जिसकी सारी फोटोग्राफ्स यूट्यूब पे भी हैं और मीडिया के कई चैनलों पे भी चली। इस सारे प्रकरण को देखने के बावजूद भी यूपी सरकार नहीं जागी। डॉक्टर रोहित गुप्ता के भाई, डॉक्टर रोहित गुप्ता की बहनें, रोहित गुप्ता की मिसेस, बच्चे इतने दहशत के अंदर आ गए कि वो उनको घर छोड़ के दिल्ली की शरण लेनी पड़ी। दिल्ली में आके उन्होंने मुझे गुहार लगाई कि डॉक्टर साहब आप कुछ करें, मीडिया से कुछ मदद मांगे, हमें यूपी में कोई मदद नहीं मिल रही। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने गवर्नर को भी एक लेटर लिखा, यूपी के गवर्नर को लेटर लिखा। हमने राजनाथ सिंह जी से शनिवार से ही संपर्क बनाना शुरू किया और उनसे अनुरोध किया कि आप यूपी सरकार को दबाव डालें और कहें कि जो गुंडे, जो बदमाश, जो परिजनों ने उन्हें मारा डॉक्टर साहब को, उनकी बेल 1 दिन बाद कर दी। क्यों? क्योंकि वो वकील थे। उन्होंने, जज साहब ने तो उस प्रकरण को बिल्कुल भी ना देखा, ना पढ़ा, ना सुना, ना करा और उनको बेल दे दी गई। आज डॉक्टर रोहित गुप्ता की आंख की दृष्टि जा रही है, उसका हर्जाना कौन देगा? चलो वो ही नहीं, उनके मन में वो डॉक्टर जो रात को दिन को इतने बड़े बड़े ऑपरेशन करता है, जिसमें कि मरीज की जान भी जा सकती है, वो आज क्या ये सुविधाएं प्रदान कर सकेगा? नहीं। या मैं भी अब आप लोगों की मेन मांग क्या रहेगी? अब हमारी मेन मांग है कि सबसे पहले वो जिन्होंने परिजनों ने मारा है डॉक्टर साहब को, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जिनकी बेल कैंसिल हुई है उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये कानून है कि ये कानून कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है। इसमें बेल नहीं की जा सकती, जिसमें कि जज साहब ने उन्हें छोड़ दिया। उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और जो 2 लोग लापता हैं उनको पकड़ के उनको अरेस्ट करना चाहिए। पहला तो काम ये है। दूसरा ये है कि इस कानून का, जो कि मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, इसको हर स्टेट के अंदर और यूपी के अंदर भी ये 2013 के अंदर गजट में नोटिफाई हो चुका है। छोटा सा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आप दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, लेकिन ये सवाल कहीं ना कहीं आईएमए को भी उठाना चाहिए था, तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं उनकी त्रुटि है? नहीं, हम भी आईएमए के ही एक हिस्सा हैं और हम भी इस काम को कर सकते हैं। हम भी उसी बॉडी की एक बॉडी है, तो ऐसा नहीं कि उन्हीं को उठाना चाहिए था। हमने उठाया, ये उन्होंने उठाया, हम एक ही भाई हैं। डॉक्टर साहब, दूसरा एक सामाजिक रूप से अगर बात करें तो सामाजिक संगठन का भी दायित्व कहीं ना कहीं बनता है कि डॉक्टर की रक्षा करना। तो ऐसे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस हिसाब से सामने आया है, और कई मामले ऐसे भी होते होंगे जो सामने नहीं आते होंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि कई ऐसे मामले हैं जो बिल्कुल सामने नहीं आ पाते, और सामाजिक संगठनों का भी ये कार्य है कि इस समाज के अंदर डॉक्टर को प्रोटेक्ट करें और मरीज को ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर लेखी, क्या आप भी ऐसा कोई मुहिम चालू करेंगे कि एनजीओज के साथ या दिल्ली में जो छोटी संस्थाएं उनके साथ मिलकर के डॉक्टर और उनके बीच की जो दूरी होती जा रही है मरीज के, जो जैसा ये सामने आया है, इसको दूरी को कम करने के लिए कोई कदम उठाएंगे? हाँ, हमने अभी गए शनिवार को इसी तरीके का एक आयोजन किया ईस्ट दिल्ली के अंदर, जहां हमने एक भंडारा लगाया और हेल्थ चेकअप के कैंप्स लगाए।
जो कि मैं अब पूरी दिल्ली में लगाने जा रहा हूं। लगभग हम 101 कैंप इस वर्ष लगाएंगे और स्वास्थ्य की जांच भी करेंगे। और जैसा कि आपने कहा, मैंने इसको शनिवार से ही इसकी शुरुआत करी। मैंने उन सब जो मरीज 400 साढ़े 400 मरीज आए थे उनको ये समझाया। बिल्कुल साफ तौर से डॉक्टर लेखी का कहना है कि जो मरीज और डॉक्टर के बीच की दूरी है उसको कम करने के लिए सामाजिक कदम उठाएंगे। और लगता है जिस हिसाब से डॉक्टर साहब ने पहल भी कर दिया, हर शनिवार को, पिछले शनिवार को ही इन्होंने एक ऐसे कैंप का भी आयोजन किया है और पूरी साल का जो टारगेट बनाया है वो 101 कैंप का आयोजन करेंगे। वाकई ये डॉक्टर साहब का एक सराहनीय कदम है और उम्मीद है कि डॉक्टर और मरीजों के बीच का जो गैप है वो कम हो पाएगा। और निशाना, समाचार वार्ता, दिल्ली।